अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने जो लेसन आपके लिए तैयार किया है उसका टॉपिक है बहस। दोस्तों, इंग्लिश में हम बहस कैसे करते हैं, किस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कैसे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई बहस कर रहा हो और हमें उसे मना करना हो पोलाइटली सख्त वर्ड्स में या किसी भी तरह से उसे बाज रखना हो तो किस तरह के वर्ड हम यूज करेंगे या किस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करेंगे, आइए सीख लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं मलिक, आपका इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक फौरन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। दोस्तों, बहस के हवाले से हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, दैट डजंट मेक सेंस। दैट डजंट मेक सेंस यानी उसका कोई मतलब नहीं बनता। मुझे तुम पर यकीन नहीं, इसकी इंग्लिश होगी, आई डोंट बिलीव यू। आई डोंट बिलीव यू यानी मुझे तुम पर यकीन नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, इसकी इंग्लिश होगी, आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया यानी मुझे बिल्कुल नहीं पता। गुस्सा थूक दो, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, काम डाउन। काम डाउन यानी गुस्सा थूक दो। तुम मजाक कर रहे हो, इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों, यू कांट बी सीरियस। यू कांट बी सीरियस यानी तुम मजाक कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है बहस के हवाले से दोस्तों, तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी यानी तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, इसकी इंग्लिश होगी, यू ऑलवेज डू दिस टू मी। यू ऑलवेज डू दिस टू मी यानी तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, तुम कभी मेरी परवाह नहीं करते, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, यू नेवर केयर अबाउट मी। यू नेवर केयर अबाउट मी यानी तुम कभी मेरी परवाह नहीं करते। छोड़ो, तुम्हें समझ आता ही नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी, नेवर माइंड। यू नेवर गेट इट। नेवर माइंड, यू नेवर गेट इट यानी छोड़ो, तुम्हें समझ आता ही नहीं है। ये पूरा सच नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी, दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू। दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू यानी ये पूरा सच नहीं है। अपने काम से काम रखो, इसकी इंग्लिश होगी, गेट अ लाइफ। गेट अ लाइफ यानी अपने काम से काम रखो। बकते या बोलते रहो, इसको इंग्लिश में हम यूं कहेंगे, टॉक टू माई हैंड। टॉक टू माई हैंड यानी बकते या बोलते रहो। बच्चे कैंडी पर झगड़ रहे थे। बच्चे कैंडी पर झगड़ रहे थे, इसकी इंग्लिश यूं होगी दोस्तों, द किड्स वर स्क्वबलिंग ओवर आ कैंडी। द किड्स वर स्क्वबलिंग ओवर आ कैंडी यानी बच्चे कैंडी पर झगड़ रहे थे। जो मर्जी करो, इसकी इंग्लिश है, डू वट यू वांट टू डू। डू वट यू वांट टू डू यानी जो मर्जी करो। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, इसकी इंग्लिश है, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई से। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई से यानी मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, ये तो झूठ है, इसकी इंग्लिश है, दैट इज अ लाई। दैट इज अ लाई यानी ये तो झूठ है। मैं अभी भी मुतमईन नहीं हुआ, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड यानी मैं अभी भी मुतमईन नहीं हुआ। मुत्तफिक ना होने पर इत्तफाक करें, इसकी इंग्लिश है, एग्री टू डिसएग्री। एग्री टू डिसएग्री यानी मुत्तफिक ना होने पर इत्तफाक करें। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। लीव मी अलोन यानी मुझे अकेला छोड़ दो। जो भी हो, जो भी हो, इसकी इंग्लिश है, वट एवर। वट एवर यानी जो भी हो। नेक्स्ट हमारे पास जो बहस के हवाले से सेंटेंस है दोस्तों, बस कर दो, इसकी इंग्लिश है, कट इट आउट। कट इट आउट यानी बस कर दो। तुम खुद को समझते क्या हो, इसकी इंग्लिश है, हु डू यू थिंक यू आर। हु डू यू
थिंक यू आर यानी तुम खुद को समझते क्या हो। जबान संभाल के, जबान संभाल के इसकी इंग्लिश यूं होगी दोस्तों, वॉच योर माउथ, वॉच योर माउथ। मुझे यकीन है कि, आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट यानी मुझे यकीन है कि। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, सबसे अहम तौर पर, इसकी इंग्लिश है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यानी सबसे अहम तौर पर। मैं आपसे मुत्तफिक हूं लेकिन, इसकी इंग्लिश है आई एग्री विद यू बट, आई एग्री विद यू बट यानी मैं आपसे मुत्तफिक हूं लेकिन। दूसरी तरफ, इसकी इंग्लिश है ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ। हमें याद रखना चाहिए कि, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट यानी हमें याद रखना चाहिए कि। मैं समझ सकता हूं लेकिन, इसकी इंग्लिश है आई कैन अंडरस्टैंड दैट बट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बट यानी मैं समझ सकता हूं लेकिन। अलबत्ता ये सही है लेकिन, इसकी इंग्लिश होगी ऑल्दो इट इज ट्रू बट, ऑल्दो इट इज ट्रू बट यानी अलबत्ता ये सही है लेकिन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, हतमी तौर पर, इसकी इंग्लिश है एज अ फाइनल वर्ड, एज अ फाइनल वर्ड यानी हतमी तौर पर। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। मिसाल के तौर पर, इसकी इंग्लिश है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यानी मिसाल के तौर पर। ओ झगड़ा बंद करो तुम दोनों, ओ झगड़ा बंद करो तुम दोनों, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे दोस्तों, ओ स्टॉप बिकरिंग यू टू, ओ स्टॉप बिकरिंग यू टू। बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे ग्रो अप, ग्रो अप। दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।